एक बंदे ने कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कर सकता है। नहीं नहीं नहीं। और मेरे अंकल ने तो कहा है कि भैया पीसीएम भी ले लो, तुम सेफ रहोगे। दूसरी साइड पे ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अगर इस बंदे ने निकाल लिया तो हम क्यों नहीं। इतना आसान नहीं है भाई ये सब करना कि हाँ भाई ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया हो गया। 3 चीजें नहीं होती इसमें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिविजन। अगर तुम रिविजन नहीं कर पा रहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और ईयर 1 पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा होगा अगर तुमने चूज किया है 11th में साइंस स्ट्रीम लेने का। वैसे भी अभी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ है तो तुम वही चूज कर रहे होगे। अगर नहीं किया अभी कौन सी स्ट्रीम तो मेरी प्लेलिस्ट देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। पर अगर कर लिया तो इनमें कंफ्यूजन है, इन तीनों में, पीसीएमबी, पीसीबी और पीसीएम में। तो इस वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आता है, तुम अगर तो थोड़ी रिसर्च वगैरह करोगे कि हाँ यार क्या ले टॉपर्स निकलते हैं इनसे, पीसीएमबी से। हाँ निकलते हैं भाई साहब। तो लेट्स से तुमने गूगल किया और तुम्हारे पे सबसे पहला नाम क्योंकि यार इस बंदे ने किया क्या, भाविक बांसल आया। मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा। आजकल रिसेंट टाइम्स में तो मुझे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं भाविक बांसल पे वीडियो बनाओ। तो उस पर वीडियो नहीं है पर बात करेंगे। तो भाविक बांसल, ठीक है, हम बीबी लिख देते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बस शॉर्ट फॉर्म। सो भाविक बांसल है। तुम कह रहे हो कि उसके इतने रैंक है, इतने में। अगर जिनको नहीं पता मैं आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट हिम। वो बंदे के एम्स में ईयर 1 रैंक आई थी, ईयर 1। नीट में कितनी आई थी, ईयर 2। जेई में अगर हम मेंस की बात करें तो उस भाई साहब की रैंक आई थी अराउंड 332 टू बी प्रिसाइज, ठीक है, ईयर 332, उल्टा हो गया। फिर अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो उस बंदे की रैंक आई थी 470 समथिंग, ठीक है। तो तुम मतलब उसने पीसीएम भी लिया था, साफ साफ पता लग रहा है। अब यहाँ पे तुम भाई, हाँ जिनको पता था तुम तो कहोगे हाँ इसमें क्या है, हमें पता ही था, नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि यार अगर ये पीसीएम भी लेके इतना अच्छा कर सकता है तो हम क्या, हमें भी तो लेनी चाहिए। ताकि क्योंकि देखो पहले देखोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही लगेगा। क्या फ़ायदा है, देखो जेई साथ में नीट, 2 ऑप्शन खुल जाते हैं ना, जिसमें अच्छा रैंक आया उधर घुस जाओ। पर अब यहाँ पे कई बच्चों को ये भी लगता है कि यार फिर दोनों चीज़ों में, बायो में भी और मैथ में, दोनों में ध्यान देना पड़ेगा, तो क्या करें। इन सब का सवाल आंसर हम करने लगे। तो बेसिक्स तुम्हें पता लगे कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता यार। इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम पीसीएमबी लेके ये सब नहीं कर सकते। इस बंदे ने किया, तभी तो आजकल लोग ज़्यादा हाइप मची हुई है पीसीएमबी की, ठीक है। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, केवीपी भाई दिया था एंड उसमें भी उस बंदे के कुछ 11 रैंक आ गया था, 11th रैंक। मतलब कमाल ही है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मे बी। तो पर इस बंदे ने अब एमबीबीएस कर रहा है एम्स में। सो पहले भी कहा था कि इंटरव्यूज़ वगैरह में, आकाश से पढ़ा था, वैसे कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और कहा था कि मैं डॉक्टर ही जाना चाहता हूँ। मैंने मैथ सिर्फ बोर्ड्स तक के लिए ही सोचा था, पर उसमें भी बस मतलब ऐसा कोई तैयारी नहीं की उतनी ना, बिना तैयारी किए हुए भी ये सब काम हो गया। तो अगर की होती तो बताओ ना, तुम्हें क्या लग रहा है, अगर की होती तो इसमें भी 332 की जगह डबल डिजिट या सिंगल डिजिट होता? नहीं, अगर तैयारी की होती तो ये भी नहीं होता। तुम कहो क्यों? क्योंकि देखो मोस्ट प्रॉब्ली, मैं ये नहीं कह रहा कि नई रैंक आ सकती थी अगर मैथ्स की तैयारी उससे भी अच्छी की होती तो, बट द थिंग इज़ कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारा ध्यान किधर जा रहा है, राइट। तुम कहोगे जी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री, चलो ये तो पढ़नी ही पढ़नी है दोनों में, मैथ्स लूँ कि बायो लूँ, ठीक है, एक बैटल है। तुम सोचोगे थोड़े 6 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अगले 2 साल हैं और 2 साल के बाद तुम किस लाइन में जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। मैं नहीं कह रहा लाइफ डिपेंड करती है, पर आने वाले 2 साल और 2 साल के बाद तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से कॉलेज में और कौन सा कोर्स क्या करने लगे हो, ठीक है। नियरली फ्यूचर तो तुम्हारा डिपेंड कर रहा है ना। तो वो चीज़ आ रही है यहाँ पे। पीसी तो क्लियर है, एमबी में से कौन सा लें। अब बच्चे कहते हैं कि ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, मुझसे नहीं लिया जा रहा, मैं पीसीएमबी ले रहा हूँ। या फिर कई लोग तो सोच लेते कि मैं पीसीएम ले रहा हूँ या पीसीबी ले रही हूँ भी हो सकता है, लेकिन उनके दोस्त वगैरह उन्हें फोर्स करता है कि नहीं लो यार, छोड़ो, क्या तुम दोनों ही ले लो, ऐसा थोड़ा सेफ पाथ में है। सेफ कुछ नहीं है यार, इस लाइफ में सेफ कुछ नहीं है। तुम इन दोनों को लेके अपना करियर ही खराब करोगे, ठीक है। तुम उसकी तैयारी में लगोगे, तुम्हारी मैथ भी जाएगी, मैथ में लगोगे बायो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हैं वास्ट। केमिस्ट्री फिजिक्स भी हैं पर वो तो करना ही है ना, ये दोनों सब्जेक्ट हैं बड़े। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं मैथ्स और बायो दोनों मैनेज कर लूँगा, इट माइट बी डिफ़िकल्ट, राइट। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट
हर बार कोई ऐसे बड़ा कोई जिसने अचीव किया उसकी एग्जांपल लेके अपने आप को झूठी मोटिवेशन नहीं देनी कि मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता। हाँ देखो, मैं खुद मोटिवेशन देता हूँ कई बार अपनी वीडियोज़ में, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम आंखें बंद करके कहो कि मैं ये करना है, ठीक है। रियलिस्टिक होकर इस मोटिवेशन लेनी है, रियलिस्टिक होकर सोचना कि यार तुम कर सकते हो। बीबी भाविक बांसल का ऐसा नहीं है कि उसने कर दिया तो मैं भी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोटा फैक्ट्री में भी उन्होंने देखा ना, प्रेशर वगैरह वैसे ही इतना होता है। अगर एक और सब्जेक्ट ले लोगे वो भी बायो जैसा है, वो भी मैथ जैसा, तो भाई तुम कहीं पहुँचोगे। तो ऑप्शनल में मैं तो रेकमेंड करता हूँ, अगर सिर्फ जेई की तैयारी या फिर नीट की तैयारी करनी है सो माइट टेक फिजिकल। बाकी उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पूरी कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ पीसीएमबी की। मेरे ओपिनियन में या फिर जितने तुम्हारे सीनियर्स होंगे मोस्ट ऑफ देम वो कहेंगे ना लो, मत लो। क्योंकि मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊँ, तुम अभी डिसाइड नहीं कर रहे ना कि तुम इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, तुम्हें 6 महीने बाद 1 साल बाद डिसाइड करना होगा। तुम्हें खुद पता लगेगा, तुम 1 साल बाद डिसाइड कर रहे होगे कि मैं अब मैथ्स पे फोकस करूँ कि बायो पे। 1 साल तो मेरा डूब गया, जो कि मोस्ट बच्चों के साथ होता है कि 11th तो गई, अब 12th में मैं दोनों पे फोकस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब मुझे कोई एक चूज़ करना और उस पर, वो तुम अब देखो अभी कर लो, अच्छा रहेगा। 2 साल की प्रिपरेशन, अगर +1 में करोगे तो 1 साल की प्रिपरेशन। ये नहीं है कि अगर तुमने कर लिया है, तुम्हारे कोई भाई बहन ने किया हुआ है तो तुम उसे कहो तो अब तो तुमसे होगा नहीं। पीसीएमबी से भी निकल सकती है वो सब चीज़ें, पर फोकस तुम्हें एक चीज़ पे रखना है। ये फोकस डाइवर्ट हो जाएगा अलग अलग चीज़ों पे, राइट। सो मोस्ट ऑफ लोग, मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, मत लो पीसीएमबी, एक चीज़ लो, उसमें ही चलते रहो। बाकी तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एंड देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरल क्या कहते हैं जेई और एम्स वगैरह इसलिए लिया था क्योंकि मेडिकल वगैरह मोस्ट लोग उसी के लिए लेते हैं। अगर तुम थोड़े टेक की फील्ड में जाना चाहते हो फिर कुछ भी करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस। मैं बिलीव कि तुम्हें मोटा मोटा हिसाब लग गया होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तो नहीं लेना है। एंड अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि ये ले कि ये लें, पहले मैं सोचा था डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, पर मैंने कहा इसी में ही बता देता हूँ। सो देखो, कोशिश क्या कर सकते हो तुम, अभी तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा, तो तुम क्या करो, या तो बुक्स हैं तुम्हारे किसी सीनियर के पास या तुम्हें भाई बहन कोई है तो उसकी बुक्स लो और पहले 2 चैप्टर पढ़ के देखो। अगर मज़ा आ रहा है कंटिन्यू कर सकते हो, या ऐसा लग रहा है कि यार क्या है ख़त्म ही नहीं हो पा रहे, थोड़ा थोड़ा तुम्हें हिसाब लगने लग जाए। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 10th में दोनों में अच्छे नंबर आए तो +1 में भी आ जाएंगे। हाँ, बोर्ड्स में आ सकते हैं, पर अगर तुम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दोनों करके देखो, अगर नहीं है तो फिर या तो PDF डाउनलोड कर लो या फिर उससे भी सिंपल यूट्यूब पे लेक्चर देख लो। 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के जब लेक्चर देखोगे ना तब तुम्हारा खुद इंटरेस्ट पता लग जाएगा। स्किप मत करना बस। बाकी दैट सिंपल, बस इतना ही कहना चाहता था। कोई ऑफेंड मत होना भैया किसी भी चीज़ से, बीबी से, सॉरी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा। एंड अगर आपका कोई दोस्त है या दुश्मन भी है था क्लास में, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, वो भी पीसीएमबी के चक्कर में ना फंसे, राइट। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको यार, मैंने एक डाउट देखा कमेंट्स में काफ़ी आया डमी वगैरह वाला, डमी लें कि क्या लें। वैसे अभी कोविड चल रहा है, पर अगर ये ठीक हुआ तो क्या सीन है इनका। अगर आप ऐसी कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कोई भी पीसीएमबी वगैरह से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में बताना। एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल, क्योंकि इसमें मोटिवेशन भी आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है। जितना मैं मोटिवेट होता हूँ आपको कर देता हूँ। एंड मोटिवेशन के साथ आपको क्या मिलता है, आपको डेली डोजेस पीसीएमबी वगैरह थोड़ा देर मिलेगी, जब तक ये सब चल रहा है, सीजन चला जाएगा तो आपको काफ़ी तगड़ा कंटेंट मिलेगा पॉडकास्ट में। काफ़ी बोल दिया। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा, अगर बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।